हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट्स कितने टाइप्स के हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन किया था टॉपिक, और आज उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। दिस इज डॉक्टर RPS2 फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। On this unique platform, you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. Okay, now we are going to start with our exercise 1.2. तो ये एक्सरसाइज उन्हीं बच्चों को आएगी जिन्होंने मेरे पिछले 3 वीडियोस जो हैं अच्छी तरह से कर ली हैं, प्रैक्टिस कर ली हैं, और मुझे इंटरेक्टिव मोड में है कि उनको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है which of the following are examples of null set? First part is set of odd natural numbers which are divisible by 2. Odd natural numbers कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7 and so on. Okay, तो वो 2 से इवन नंबर से तो डिवाइड होते ही नहीं, तो चाहे वो नेचुरल नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर्स हों लेकिन वो इवन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो यहां इसका मतलब है इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। सेकंड चलते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? ओनली 2। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट नल सेट। ठीक है ना, एक एलिमेंट तो आ ही गया। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is less than 5 and x is greater than 7। 5 से कम और 7 से ज्यादा ऐसा नेचुरल नंबर कौन सा होने वाला है? तो यहां तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं उसके अंदर, है ना, जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, 5 से कम हो और 7 से बड़ा हो, तो नल सेट है ये। y is a point common to any two parallel lines। y एक ऐसा पॉइंट है, y is a point common to any two parallel lines। भाई 2 पैरेलल लाइंस में या तो y यहां होगा या y यहां होगा, कॉमन तो होगा नहीं। जो अगर कॉमन होएगा तो इसका मतलब दोज लाइंस आर नॉट पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से जो सेट बिल्डर फॉर्म में उसने गिवन है कि पैरेलल लाइंस का भी कॉमन पॉइंट होता है, तो वो होता नहीं। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये नल सेट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो 2 पैरेलल लाइंस का कॉमन हो। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर का जो सेट बनेगा, उसके मंथ्स का जो सेट बनता है, जब वो 12 एलिमेंट्स उसमें आएंगे तो वो फाइनाइट सेट होगा। 1, 2, 3 ये देखो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये इनफाइनाइट होगा। ये फाइनाइट होएगा क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो 100 से तो आगे चलते जाएंगे फिर, तो ये इनफाइनाइट है, तो आपको पता ही है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे इसमें। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, हाँ ये जो है फाइनाइट सेट होगा। इसके अगर एलिमेंट्स लिखने लगे हम लोग 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 एंड सो ऑन, तो यहाँ 99 से कम। तो बच्चों क्योंकि यहाँ अपर लिमिट हमें गिवन है 99 से कम ही होने चाहिए प्राइम नंबर्स। 2 से स्टार्ट होते हैं और 99 से कम तक चलेंगे प्राइम नंबर्स। ऐसा लास्ट का प्राइम नंबर आप देखो जो खुद से और 1 से डिवाइड होता हो। ठीक है, तो एंड है ना, इसका मतलब ये फाइनाइट एग्जांपल है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स की बात चलती है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल भाई कितनी लाइंस आ सकती हैं? तो ये तो इनफाइनाइट लाइंस आ सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों, इनफाइनाइट। तो ये जो एग्जांपल बनी हमारे पास, सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x axis, finite set। ठीक है, the set of letters in English alphabet। तो ये तो इनफाइनाइट हुआ। सेकंड जो हमारे पास है वो फाइनाइट हुआ क्योंकि सेट ऑफ लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में।
26 ही होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो ये तो भाई इनफाइनाइट सेट बनेगा हमारे पास, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो वो तो भाई जब हम लोग काउंट करने लगेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हम लोग काउंट करने लगेंगे, तो वो काउंट हो सकेंगे, कितने स्नेक्स हैं, कितने हमारे पास बफेलोज हैं, ओके। तो वो सेट जो बनता है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, दैट इज अ फाइनाइट सेट, ओके। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन से, तो ओरिजिन से जो सर्कल पास करता है उसकी जो जनरल इक्वेशन बनती है, दैट इज अवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज रेडियस। तो अब यहां आप रेडियस की वैल्यू, रेडियस इज अ रियल नंबर, ओके, तो रेडियस की वैल्यू चेंज करते रहो तो आपके पास इनफाइनाइट सर्कल्स आ जाएंगे। ए की वैल्यू आप 1 ले लो, ए की वैल्यू 4 ले लो, ए की वैल्यू 25 ले लो, जितनी मर्जी लो। तो यहां ये जो फिफ्थ पार्ट है, यानी कि सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज एन इनफाइनाइट सेट। इन द फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए और बी, ए इक्वल टू बी और नॉट। कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें ए और बी आपस में बराबर है? तो ये तो देखते पता लग जाएगा आपको, ए बी सी डी, तो ये इक्वल है, यस कर दीजिए, है ना। 4 8 12 16, 4 8 16 एंड 18, तो ये बराबर नहीं है। इसमें 2 4 6 8 10, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, तो इवन इंटीजर काउंट कर लीजिए, इवन इंटीजर 2 4 6 8 10 इक्वल टू 10, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। फोर्थ थर्ड पार्ट, फोर्थ के फोर्थ पार्ट में आ जाइए, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 देखिए कितने बनते हैं। तो पहले a को आप डिफाइन करिए, a को हम लोग रोस्टर एलिमेंट लिखेंगे, तो 10 20 30 40 ये एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे और ये इनफाइनाइट आएंगे। b सेट देख लो, ये जो सारे मल्टीपल्स हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 10 15 20 25 30, है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, क्या ये सेट्स इक्वल हैं? तो ए के एलिमेंट्स कितने हैं? 2 और 3। बी के एलिमेंट्स कितने हैं? एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन करके देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले, x प्लस 2 और x प्लस 3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। वो एलिमेंट्स कितने हैं? 2 और 3 प्लस के, और ये कितने आएंगे? -2 और -3। तो ये आपस में बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट से कहता है x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। तो यहां आप पहले a के एलिमेंट्स को लिखो जरा आप, है ना, a के एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो क्या आएगा? f लिख लिया, O लिख लिया, L लिख लिया, L को एक बार लिखना है, O को भी एक बार लिखना है और W को भी एक बार लिखना है। और B के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? B के हैं W O L F। अब देखो बराबर है, W है इसमें, यस, O है, L है, F है, तो A इज इक्वल टू B, ठीक है। मैंने आपको लिखना बताया था ना कि किस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो आपने यहां रिपीटेशन नहीं लेनी लेटर्स की, ठीक है। चलिए, ये था हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को आप सेलेक्ट करिए यहां कि कौन से सेट्स आपस में बराबर हैं, राइट। तो ए के एलिमेंट देखो 2 4 8 12 कहीं है, तो ए जो है ना बी के बराबर है, ना सी के, ना डी के, ना ई, ना एफ, ना जी और ना एच के बराबर। अब बी के एलिमेंट्स को देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बी डी के बराबर है। और चेक कर लो, फिर बी और डी बराबर हो गए। अब कहीं और बराबर नहीं आ रहा, अब और चेक करो, ई आ जाओ फिर, या डी आ जाओ, ये तो चलो हो गया चेक हमारे पास। सी भी हो गया, 4 8 12 14, तो वहां नहीं आ रहा ये, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ई को। ई और जी को आप देखिए, ई के एलिमेंट्स क्या है? -1 और 1, जी के क्या है? -1 और 1,
तो E और G आपस में बराबर हैं। F के एलिमेंट 0 A हैं, वो कहीं नहीं है। H के एलिमेंट 0 1 है, तो 0 1 भी कहीं और नहीं है। तो दो सेट्स हैं जो हमारे पास, दो पेयर्स हैं जो आपस में बराबर हैं, B और D और E और G। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं कहना चाहूँगा इस चैनल का मेंबरशिप का बटन जो है वो ऑन है। इस चैनल के मेंबर्स के लिए मैं बहुत ही एक्सक्लूसिव एजुकेटिव वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो जल्दी कीजिए, इस चैनल की मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट इज सबसेट्स। दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे आपको सबसेट्स और सेट्स की जरूरत पड़ती रहेगी। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।